बलधरा बिना शंकर की उपासना के रह नहीं पाती थी। हर पल उसे शिव की भक्ति चाहिए। जब इसका पुत्र हुआ तो बलधरा ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, भोले बाबा जैसी भक्ति मुझ में है ऐसी भक्ति मेरे पुत्र में है, और इस पुत्र को आप अपने पास में रखिए संजो कर। बलधरा जब शिव की आराधना करती थी तो उस आराधना में इतनी डूब जाती थी कि उसको भान नहीं रहता था कि मेरे सम्मुख में कौन आया। शिव महापुराण के सुंदर प्रसंग में, महाभारत के इस प्रसंग में वर्णन किया। भक्त शिव महापुराण की कथा जो ये भिलाई नगर में चल रही है उसमें वर्णन किया कि उस सुत सोम को उस बलधरा ने शिव को समर्पित किया। आज भी जब शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्राण प्रतिष्ठा के समय पर जब नंदी की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो नंदी और शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बीच में जहाँ जल की धार शिव जी की गिरती है वहाँ से एक तांबे का तार नंदी तक जाता है। ब्राह्मण लोग जब प्रतिष्ठा करते हैं तो नंदी जहां बैठता है वहां से शिवलिंग तक एक तांबे का तार जाता है। वो बलधरा के पुत्र के मान से महाराज सुत सोम के नाम से, और वो भाव यही व्यक्त करा जाता है कि मेरे पुत्र को आप अपनी शरणागति में रखें। नंदीश्वर सामने इसलिए कहते हैं कि नंदी के सींग और जो नंदी की पीठ पर जो अग्रभाग होता है, आपने देखा होगा नंदी की पीठ पर जो अग्रभाग होता है उस अग्रभाग में भगवान शंकर के दोनों सींगों के बीच, नंदी के दोनों सींगों से अग्रभाग से हम शंकर भगवान का शिवलिंग का जब दर्शन करते हैं उस बीच में जो बलधरा का पुत्र है सुत सोम, उसका बल हमको प्राप्त होता है और हमारी मनोकामना शिव के दर्शन करने से पूर्ण हो जाती है। जब हम लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं, मंदिर से आते हैं तो शंकर भगवान के कान, नंदी के कानों में कहकर आते कि नहीं आते, पंचाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, शिव का नाम हम नंदी के कानों में कहकर आते हैं कि बाबा जब आप निकलो शाम के समय पर तो बाबा को लेकर हमारे घर पर पधारिए। हम बोल कर